हाय एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन किए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सोर्स के बारे में। ठीक है, तो उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, रिप्रेजेंटेशन के बारे में एंड थोड़ा नोमेनक्लेचर की तरफ से मूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मान लो जैसे हमारा नाम है, ठीक है, मान लो जैसे मेरा नाम है प्रियव्रत मंडल। ठीक है, तो कोई इसको, मान लो मेरा नाम है, ठीक है, प्रियव्रत मंडल, कोई इसको प्रिय बुलाता है, कोई कोई इसको मंडल बुलाता है, ठीक है, कोई मुझे पीएम बुलाता है। तो ये है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन मेरा नाम का। ठीक है, तो ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी, मतलब उसका भी रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। ठीक है, उसका भी दोस्तों लोग हो गए, मतलब उसका भी फैमिली होगा ना। अरे उसका फैमिली हम लोग है, ठीक है, पूरा दुनिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फैमिली। तो हम लोग प्यार से जो भी जैसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं वो मान लेते हैं। ठीक है भाई, तुम लोग मेरा फैमिली, वो जो भी जैसे फैमिली में हमें कुछ भी बुला लेते हैं, ठीक है, हम सुन लेते हैं। ठीक है, बात वही है। अच्छा, ठीक है, फिर देखते हैं कैसे कैसा रिप्रेजेंटेशन है। एक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में तीन टाइप का आता है। एक है कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। एक हो गया कंप्लीट, जिसको हम एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। दूसरा हो गया कॉन्डेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तीसरा हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? इट शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, मान लो किसी एटम में 2 हाइड्रोजन एंड और कार्बन प्रेजेंट, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C4H10। अगर इसी को हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, कार्बन देन हाइड्रोजन। सर आपको कैसे पता ये सारे सिंगल बॉन्ड होगा? अरे देखो, यहाँ पे क्या है? C4H10। ठीक है, अगर मैं ये डबल बॉन्ड लगा दूंगा तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा, तो फिर C4H9 हो जाएगा। ठीक है, तो काउंट करके मैंने कर लिया, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सारे अच्छे से दिखाते हैं। एक हो गया, ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कॉन्डेंस फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्डेंस फॉर्मूला में इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे, मतलब ये क्या होता है? देख, कॉन्डेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हम मतलब 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन को लिख दिए C4H10, ऐसे करके डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, लेकिन कॉन्डेंस फॉर्मूला में देखो, कॉन्डेंस फॉर्मूला में बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, लेकिन ऐसे लिखेंगे। ये वाला एक, ये क्या होगा? ये जो पूरा होगा ये होगा CH3, सॉरी CH3 हो गया। ठीक है, तो ये वाला लाइन है ना, ये वाला ये क्या होगा? देखो, CH3 CH2, उसके बाद फिर CH2, फिर CH3, ये हो गया हमारा कॉन्डेंस फॉर्मूला। तो अब समझ में आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड जो भी एटम प्रेजेंट है ना वो डायरेक्टली लिख देना है। ठीक है, देन आएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या है? हम स्ट्रक्चर मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब दिखाते हैं। ठीक है, देन आ गया कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला। कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला को हम बॉन्ड नहीं दिखाते हैं। ठीक है, और जो थर्ड है, जो सबसे कंफ्यूज करता है, वो है बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, वो क्या है देखते हैं। यही सारे लिखा है यहाँ पे, इसका कोई जरूरत नहीं है, ये एग्जाम्पल है, मैंने बता दिया सारे। कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, ये सब क्या है। ठीक है, देन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, ये मत सोच लेना ऐसे, नहीं नहीं नहीं, हम सिर्फ यहाँ बॉन्ड दिखाते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड में क्या होता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन को हम शो नहीं करते। ठीक है,
कार्बन हाइड्रोजन को शो नहीं करते, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन हम और जो भी एटम है उसको शो कराते हैं, ठीक है। जो एक लाइन होता है ये एक सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, अगर 2 लाइन होगा ये एक डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये है ये वाला है ना, ये वाला ये जो जॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर एंड में यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो यहाँ पे मान लेना CH3 ग्रुप है, ठीक है। अगर यहाँ पे अदर देन CH3 ग्रुप कोई भी ग्रुप है तो वो लिखा रहेगा, हाइड्रोजन भी होगा तो लिखा रहेगा, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन है तो ये लिखा रहेगा, ठीक है। ये था। और एक जो सबसे कंफ्यूज कराता है वो क्या है, वो ट्रिपल बॉन्ड के केस में देखो, अगर मतलब मान लो मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये एज्यूम करके चलना है कार्बन का वैलेंसी सैटिस्फाई, मतलब टेट्रा वैलेंस कार्बन, मैंने पिछले क्लास में बताया कार्बन इज टेट्रा वैलेंस, ठीक है। तो वो टेट्रा वैलेंस के लिए जितना भी हाइड्रोजन चाहिए हम एज्यूम करके चलते हैं यहाँ पे उतना है, लेकिन हम दिखाते नहीं है, बट सोलो ही करते हैं, ठीक है। हम छुपा के रखते हैं, पता नहीं क्यों बट छुपा के रखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या, ठीक है। इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर यही देखो बस सी, अगर ये है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ऐसे। अरे सर क्या है, आपने तो पहले बोला स्ट्रेट लाइन नहीं लिखना है, स्ट्रेट लाइन में हमें पता नहीं चलेगा, फिर आप यहाँ खुद स्ट्रेट लाइन लिख दे, हम तो कंफ्यूज हो रहे। अगर ऐसा आ जाएगा मैं तो मान लूंगा भाई C111C है, यहाँ पे जिगजैग नहीं है आपने बोला, फिर ऐसा क्यों। देखो भाई ये इसीलिए आपको हाइब्रिडाइजेशन में बताया, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp, क्योंकि यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड है 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री। ये केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं जल्द शुरू करने वाला हूँ इनऑर्गेनिक का सीरीज, तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। 180 डिग्री मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन होता है, तो इसीलिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, ये बात याद रखना, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है। ये सारे रूल वगैरह था मैंने बता दिया पहले। अब चलते हैं 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सर कितना टाइप का रिप्रेजेंटेशन है, क्या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तुम लोग इतना क्या, मतलब क्या है तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन, खत्म ही नहीं हो रहा। अरे देखो मैं नहीं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम लोग है 3D मॉलिक्यूल, ठीक है। हम लोग सारे 3D मॉलिक्यूल है। अगर साइंटिस्ट ने सोचा फिर ये 3D मॉलिक्यूल को कैसे 2D में रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो इसमें क्या है, हम एक OH है, एक डैश है, देखिए एक OH है, एक डैश है एंड एक लाइन है, ठीक है। ये जो OH लाइन है ये क्या शो करता है, बिलो द प्लेन, ठीक है। और ये क्या करता है, ये अबव द प्लेन और ये ऑन द प्लेन, ठीक है। यही बात यहीं पे भी लिखा है, ए डैश्ड वेज रिप्रेजेंट अ बॉन्ड दैट प्रोजेक्ट्स बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर एंड ए सॉलिड वेज रिप्रेजेंट अ बॉन्ड दैट प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर एंड जो लाइन है ऑर्डिनरी लाइन इन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। देख लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये जो ब्रोमीन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन ये आउट ऑफ द प्लेन मतलब अबव द प्लेन, और जो ये वाला ये नीचे मतलब बिलो द प्लेन, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है सर। अब चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया इसका इंपोर्टेंस क्या है, हिस्ट्री क्या है, सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम क्यों पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्ट्री के बारे में भी जान लिया, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन भी जान लिया। अब चलते हैं उनका कैरेक्टर कैसा है,
ये कैसे लोग हैं, मतलब सॉरी कैसे लोग हैं, मतलब इनका कैरेक्टर क्या है, हम कैसे पहचानेंगे। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक है, कौन सा इनऑर्गेनिक है। ऐसा तो कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन सिर्फ यही एक क्राइटेरिया नहीं है। हमने देखा है CO2, CO, जो Na2CO3, NaHCO3, ठीक है, और सियानेट, मेटल सियानेट, ये सारे कार्बन तो कंटेन कर रहा है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। ये कार्बन समझ के, कार्बन देख के ऑर्गेनिक समझे क्या, नहीं इनऑर्गेनिक हूं मैं, ऐसे बोल देंगे ये वाले पुष्पा स्टाइल में। अरे बाबा, ठीक है, ये भी पुष्पा का फैन बन गए। अरे CO2 आएगा, बोले कार्बन समझ के ऑर्गेनिक समझा क्या, नहीं इनऑर्गेनिक है मैं। अरे भाई तू क्यों है इनऑर्गेनिक, ठीक है, मैं इसीलिए इनऑर्गेनिक हूँ भाई, मेरा प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक के साथ फॉलो नहीं करता है। तो वही प्रॉपर्टीज, वही कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्या है सर, पहला लेटर ऑफ लेटर जैसा निकला कंपोजिशन। देखो मेनली कंटेंट्स कार्बन, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली कंटेन कार्बन्स, इट मे कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। कंपोजिशन पहले ही गया। दूसरा देखो कार्टिनेशन प्रॉपर्टी, मैंने ये बताया कार्टिनेशन, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग्स, ठीक है। यहाँ पे बात ये एक आता है, देखो पीरियोडिक टेबल में मैं जो कार्टिनेशन पढ़ा रहा था, ठीक है, देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मानियम, टीन, लेड, काशी गए संत प्रभु, ठीक है, संत प्रभु काशी गए, ठीक है, काशी गए संत प्रभु। हमें क्या पता है, पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट एक ग्रुप में होता है ना, उनका प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन मतलब क्या है, जैसे हम एक फैमिली में रहते हैं तो लगभग हमारा मतलब 80% गुण मिल जाता है, ठीक है। हमारा मतलब क्या, हमारा अपीयरेंस बोलो, क्या हमारा कैरेक्टर बोलो, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन होता है बट लगभग मिल जाता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे भी है, इस मतलब ऑर्गेनिक मतलब जो पीरियोडिक टेबल है, एक टेबल उसका फैमिली मतलब ग्रुप है, ग्रुप मतलब एक फैमिली जैसा मान लो, ठीक है। उसमें जो जितना भी एलिमेंट रहता है उनका सारे गुण मिल जाता है, लगभग मिल जाता है, ठीक है। बट बात यही है ना, जो कार्बन 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 इतना शो करे, बट सिलिकॉन, जर्मानियम, टीन, लेड क्यों नहीं। देखो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करो, साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। तो हम जैसे जाते हैं, जब मान लो जर्मानियम, ये बड़ा साइज वाला आइटम है, तो ये इतना लार्ज नंबर ऑफ जो कार्टिनेशन प्रॉपर्टी है, मतलब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना, वो पॉसिबल नहीं है इनके लिए, ठीक है। बट सिलिकॉन तो थोड़ा सा छोटा है, मतलब कुछ तो बना सकता है सर, क्यों नहीं। देखो सिलिकॉन इसीलिए नहीं बना सकता, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होता है, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सपेरिमेंटल डाटा का कोई जरूरत नहीं है यहाँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, ठीक है। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो है भाई, वो जल्दी मतलब वो स्टेबल होता है, ठीक है। सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड स्टेबल नहीं होता, और उसके नीचे वो बड़ा बड़ा साइज, मतलब उसका साइज बढ़ जाता है, तो इतना पॉसिबल नहीं, इतना लार्ज नंबर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग चेन बनाना, ठीक है। अच्छा, और कार्टिनेशन प्रॉपर्टी जो क्या है आपको पता है। तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, कंडक्शन प्रॉपर्टी। कंडक्शन प्रॉपर्टी क्या है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। ऐसा नहीं है, मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक क्या ले, मान लो एक मेडिसिन ले लेते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका उसको लिया, एक एंड में एक लाइट का मतलब एक वायर लगा, दूसरे एंड में एक वायर लगा, ये भाई ये क्यों मतलब बल्ब जल क्यों नहीं रहा है, ठीक है, ऐसे मत करना, वो भाई मतलब बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देन कॉम्प्लेक्सिटी, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो आगे जाके देखेंगे। Then 6 का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, जल्दी मेल्ट हो जाते हैं और जल्दी बॉयल हो जाते हैं। मेटल जैसा नहीं है, जैसे आयरन होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना, जैसे टंगस्टन होगा जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फ्यूज होता है ना, उसमें यूज होता है। और वहीं पे कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेके
हम लगा देंगे तो क्या, नहीं स्विच ऑन किया फ्यूज गया, ठीक है, स्विच यहाँ स्विच दबाया फ्यूज गया, ठीक है। इसीलिए वहां पे ज्यादा मतलब टंगस्टन यूज होता है, जिसका जो क्या है टंगस्टन क्या है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो वो जल्दी मतलब ये नहीं होता, मेल्ट नहीं होता, अब बॉयल नहीं होता, ठीक है। Combustibility. Most of the organic compounds are combustible, that is react with oxygen. Then देखते हैं solubility. Most of the organic compounds are insoluble in water but soluble in organic solvent. देख केमिस्ट्री में solubility के मामले में एक चीज हमेशा याद रखना, लाइक डिजोल्व लाइक क्या है सर, क्या 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 लाइक डिजोल्व, ये बात हमेशा याद रखना। ये क्या है लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब देखो जनरली कंपाउंड टू तरह का, टू टाइप का होता है, एक पोलर होता है जब हम मतलब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, एक नॉन पोलर होता है। ये क्या है हम आगे डिस्कशन जरूर करेंगे, ठीक है। पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही याद रखना। पोलर कंपाउंड क्या है, जिसका डाइपोल मूवमेंट होता है, फिर आगे डाइपोल मूवमेंट क्या है सर, क्या क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये डाइपोल मूवमेंट ये बारे में हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कशन करेंगे, पोलर कंपाउंड क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड क्या है, ठीक है। ये बात ये याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जनरली नॉन पोलर होता है, ठीक है, उसमें चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और वाटर जो होता है वो आपका पोलर सॉल्वेंट होता है, उसमें चार्ज होता है। देखो ये है यहाँ पे डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन हाइड्रोजन, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आसपास है, तो ये नॉन पोलर कंपाउंड माना जाता है, ठीक है। और जो वाटर है वो पोलर कंपाउंड होता है, इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल, बट अल्कोहल है, एसिड है जिसमें OH ग्रुप है, COOH ग्रुप, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना के वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं, ठीक। अभी मैं ओवरऑल से बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे इसका प्रॉपर्टीज है। जब हम इंडिविजुअल फैमिली में एंटर करेंगे ना, इसमें इसका भी फैमिली है, जैसे अल्केन फैमिली हो गया, अल्कीन फैमिली हो गया, मतलब हाइड्रोकार्बन फैमिली हो गया, हाइड्रोकार्बन फैमिली में अल्केन अल्कीन अल्काइन आता है। उसके बाद अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव हो गया, जैसे एसिड एसिड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, ईस्टर हो गया, ठीक है, एसिड अमाइड हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली आ गया, मतलब नाइट्रो कंपाउंड हो गया, अमीन हो गया, नाइट्रो अल्केन हो गया, ठीक है, एनिलीन हो गया। ये सब के बारे में हम जैसे 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 आगे जाएंगे ऐसे ऐसे डिस्कशन करेंगे। जो वो इंडिविजुअल हम फैमिली मतलब फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे, वहां पे डिटेल्स देखेंगे, इनका सॉल्युबिलिटी क्या है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। अभी सिर्फ ओवरऑल बता रहा हूँ। आइसोमेरिज्म कंपाउंड हैविंग, ये ऑर्गेनिक को खास यही बनाता है, ठीक है। आइसोमेरिज्म है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी ये प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह में आइसोमेरिज्म है। ये क्या कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ये क्या कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट इसका रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है, ठीक है, उसको हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे आइसोमेरिज्म का बात होता है, जैसे लड़कियां सेल्फी लेते हैं, ठीक है, फेस तो वही सेम है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट टाइप का पोज दे देते हैं, जैसे ऐसे ऐसे करके क्या क्या पोज वो लड़कियों को पता है, ठीक है, कभी बिल्ली जैसा है, कभी कुछ ठीक है। वो जो फेस करते हैं मतलब फेस तो वही है, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ डिफरेंट है वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम आगे जब आइसोमेरिज्म मतलब आइसोमेरिज्म डिस्कशन करेंगे वहां पे अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कंपाउंड कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, माने सिंगल बॉन्ड फॉर्म करे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये सारे फॉर्म कर सकता है। देन स्टेबिलिटी, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लेस स्टेबल, मतलब इतना स्टेबल नहीं है जितना मेटल वगैरह स्टेबल होते हैं। देन पॉलीमराइजेशन, अंडर कुछ पॉलीमराइजेशन
एग्जाम्पल इथिन गिव्स पॉलीथीन। पॉलीमेराइजेशन मीन्स कंपाउंड मिलके एक लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर, मतलब पॉलीमर समझ रहे हो, मोनोमर मीन्स 1 यूनिट, ठीक है, डाइमर मीन्स 2 यूनिट, ऐसे पॉलीमर मतलब लार्ज नंबर ऑफ यूनिट मिलके मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसे देखो इथिन, जो तुम लोग पॉलीथीन देख रहे हो ना, ये इथिन यूनिट ऐसे मिल के तो इथिन यूनिट मिला के बना है, ठीक है। देन लिंकेज, कोवैलेंट लिंकेज मतलब कोवैलेंट बॉन्ड होता है उनके अंदर। देन ऑर्डर मतलब स्मेल, अच्छा, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, जैसे ईस्टर स्वीट प्लीजेंट स्मेल रहता है, बहुत अच्छा स्मेल आता है ईस्टर से, लेकिन आमीन वही आमीन फिश जैसा स्मेल देता है, ठीक है। Then rate of reaction, depending upon the reactivity of compound, rate of reaction varies, वो आगे जाके डिस्कशन करेंगे। Then homologous series क्या है? A class of compound in which successive member differ by CH2 group, उसको हम बोलते हैं homologous series, ठीक है। And the series of the compound is called homologous series। CH2 से डिफरेंट होता है, मतलब उनका जो डिफरेंस लेते हैं CH2 निकल के आता है। मान लो CH4, ठीक है, इसमें अगर CH2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, C2H6, राइट, C2H6। तो CH4 एंड C2H6 इनके अंदर डिफरेंस क्या है, CH2 यूनिट, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों हो गए होमोलॉगस सीरीज। समझ में आ गया, आना तो चाहिए। फंक्शनल ग्रुप, इट इज द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स group of the molecule which largely determine properties of organic compound, it's called functional group। जैसे functional group different टाइप का होता है, हम आगे वो उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, जैसे अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ईस्टर हो गया, अमाइड हो गया, नाइट्रो हो गया, अमीन हो गया,